हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के पहले 2 हफ्ते की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे, ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है इंस्टाग्राम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम, जो कि शुरू हो चुका है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस पहले हाफ ऑफ द मंथ में? जजमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए दुआएं कर रहे थे तो उसकी पूरी होने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, या फिर हो सकता है इस टाइम के अंदर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुआएं करोगे। सो डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोग अपनी दुआएं जो है उनको पूरा होते देखेंगे और कुछ लोग दुआएं करेंगे फॉर समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज आने वाली हैं आप लोगों के लिए इस टाइम के अंदर। वाओ, कार्ड आना ही नहीं चाहता। वाओ, सो दिस वाज द वन जो नहीं आना चाहता। 3 ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसा होगा जो आपको हर्ट कर रहा होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपको जिसकी वजह से आपको बहुत दुख या तकलीफ़ हो रही होगी स्टार्टिंग में, जब ये महीना शुरू होगा उस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी इस एनर्जी से गो थ्रू कर चुके हो, और हो सकता है अभी आपके लिए ये एनर्जीज आने वाली हो ना। हो सकता है लाइक आई सेड कि कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसके लिए आप या तो दुआएं कर रहे थे, लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि कुछ दुआएं कर रहे होंगे ताकि ये पेन सफरिंग जो है वो आपकी ख़त्म हो जाए, चाहे वो लव लाइफ की वजह से है या किसी लॉस की वजह से है। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि आपको परेशान कर रहा होगा, और आई विश एंड होप कि आप और आपकी फैमिली जो है वो सेफ़ रहे, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आप शायद नहीं देखना चाहते या जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, कुछ ऐसा आप लूज़ कर जाओ। फैमिली मेम्बर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, कोई लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट येस, यू विल बी सफरिंग, यू विल बी इन पेन। लेकिन आई विश एंड होप कि सबके साथ मैच ना हो। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। 6 ऑफ wands, द मैजिशियन, एस ऑफ wands, ब्यूटिफुल एनर्जीज। नाउ मेजॉरिटी लोग जिस चीज़ को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। अक्सर मैं एक चीज़ मेंशन करती हूँ, मेरी फैमिली में एक इस तरह की सिचुएशन हुई थी जहाँ पर वन ऑफ माई फूफो, उनके घर में आग लग गई थी और उनका सारा कुछ जल गया था। उनका घर वॉज स्मॉल, लेकिन जब वो जला, ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी पेनफुल पीरियड फॉर हर। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने घर बनाया, दैट वाज लाइक मतलब बहुत प्यारा घर और उससे बहुत बड़ा भी था। सो बेसिकली इट टर्नड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो नहीं होता इंसिडेंट तो उनकी लाइफ में वो मेजर शिफ्ट नहीं आता जो आया। सो वो हम जब भी उस चीज़ को रिकॉल करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कहीं ना कहीं जिसने भी उनके लिए बुरी इंटेंशन रखी थी उसने बेसिकली सफ़र किया होगा, आई एम श्योर। लेकिन मतलब फूफो का जो था वो लाइफस्टाइल उनके लिए सारा कुछ उनका बहुत पॉजिटिव हो गया। सो मुझे लगता है कि आपके लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने रिसेंटली सफ़र किया हो, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में ज़बरदस्त कुछ मेजर शिफ्ट होने वाला है। हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया हो सकता है कि आप शायद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, वहाँ पे नहीं हुआ। हो सकता है आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान को पसंद करते थे, वहाँ पे आपकी शादी नहीं हुई। लेकिन ट्रस्ट मी, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जिसको शायद आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आप इस मोमेंट को थैंकफुल होगे कि शुक्र है कि ऐसा हुआ, शुक्र है कि स्पेसिफिक इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं चला, क्योंकि वरना आपको ये इंसान नहीं मिलता, वरना आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वरना आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिलती। तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको शायद थोड़ा पेनफुल होगा, स्पेशली जो पहले कुछ दिन होंगे उसमें। लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होगा कि वाओ, लाइक गॉड हैज़ सेव्ड यू इन वन वे और द अदर।
तो बेसिकली पॉजिटिव चेंज रहेगा। कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर सकते हो, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट जो भी है ट्रस्ट मी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा आने वाले टाइम में। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, and डायरेक्ट वी डू हैव द जजमेंट, अगैन द सेम कार्ड जिसके लिए आप प्रे और अफर्म करोगे। नाउ कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस टाइम फ्रेम के अंदर ही वो एक्सपीरियंस कर लोगे जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको थोड़ी दुआएं मांगनी पड़ेंगी, थोड़ा अफर्मेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन में जाती दिखेंगी। कुछ लोग हो सकता है कि इस एनर्जी से निकलने में उनको टाइम लग जाए, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख सकोगे इस टाइम के अंदर, लेकिन आने वाले टाइम में यू विल रियलाइज़ कि ये आपके लिए अच्छा हुआ था। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली तो ये आना है आपके लिए, लेकिन राइट नाउ शायद आप थोड़ा सफ़र करोगे और आपको लगेगा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि ये टाइम आए और चीज़ें इस तरह से हों, लेकिन उस तरह से होंगी नहीं, इवेंचुअली हो जाएंगी। जस्ट दैट कि थोड़ा एक बैड फेज़ आप कह सकते हो आपकी लाइफ में चलेगा इस टाइम के अंदर, लेकिन इवेंचुअली आपकी विश पूरी हो जाएगी, जो भी आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव और कोशिश करो कि अपने आप को कीप परफॉर्मिंग गुड थिंग्स और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हुए इस चीज़ से डील करने की कोशिश करो। और शायद जैसे अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं किया तो अब पता नहीं आपकी लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी। जस्ट दैट कि थोड़ा पेशेंस रखते हुए पॉजिटिव सोचो और सब अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी, एम्बर, awaken your creativity or azure protect yourself. Number 36 and number 15, 15th of जून हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आपकी एज 36 हो। अगर दैट्स द केस, हो सकता है कि अगर हम लव लाइफ की बात करें या अगर आपकी कैरियर की बात करें तो शायद आपको लगता होगा कि इस स्टेज तक तो आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, या आपने सोचा हुआ था कि इस टाइम तक मैं इस तरह से अपनी लाइफ जी रहा होऊंगा या जी रही होंगी, लेकिन आपको वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख नहीं रही। लेकिन अगेन शायद आप जिस एंगल से देख रहे हो आपको कुछ दिख नहीं रहा पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको रोशनी दिखना शुरू होगी और आपको उम्मीद दिखना शुरू होगी और आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की। अक्सर आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये बेस्ट चीज़ है आपके लिए, लेकिन समहाउ वो आपके लिए टर्न आउट नहीं होती बेस्ट। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, शायद आपके लिए एक आइडियल घर है जो आप परचेज़ करना चाहते हो, लेकिन उस घर में जाते साथ ही आपकी वाइब, आपकी फैमिली की वाइब सारी ख़राब हो जाती है। सो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी होगी जो आपके लिए नहीं सही, वही आपसे लिया गया है। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव अराउंड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं द यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू। सो अगैन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाह रहे थे और वो नहीं वर्कआउट हुआ, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को बता सको ये कि यूनिवर्स ने आपको किसी ना किसी बुरी सिचुएशन से जो है वो सेव किया है। सो शायद आपको इतना दुख या तकलीफ नहीं होगी। अबंडेंस इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। आप जो भी चाहते हो आपको अबंडेंट एनर्जीज़ के साथ मिलेगा, जो भी चाहोगे, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, लेकिन थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र। और लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। कुछ लोगों के लिए आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है वो शायद अभी आपकी लाइफ में एंटर होना है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी को लूज़ कर दिया और बहुत अच्छा पर्सन था या कुछ इस तरह से, अगैन द बेस्ट इज़ येट टू कम। सो स्टे पॉजिटिव अराउंड इट। लेट्स सी कुछ चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी लाइफ में। वी डू हैव अ वाई। आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो राइट नाउ नहीं दिख रही, लेकिन इवेंचुअली दिखना शुरू हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो अभी आपको बॉदर कर रही हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, ये लास्ट नहीं करना। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कैंसर साइन से डील कर रहे हो या कर रहे थे, और हो सकता है आपका कनेक्शन उस इंसान से एंड हुआ हो, बट अगैन जो चीज़ें अभी आपको स्ट्रेस कर रही हैं वो बेसिकली ख़त्म हो जाएंगी और ये लास्ट नहीं करेंगी। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव और नो वन थिंग। अगैन मैं एक और मेंशन करूँगी फिर से एक और दफ़ा कि आपको इस सिचुएशन में गॉड ने प्रोटेक्ट किया है। जो भी आपके साथ हुआ है या जो भी हो रहा है, जो राइट ना आपको थोड़ा पेनफुल लगेगा, उससे आपको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम समथिंग मेजर। सो या स्टे पॉजिटिव। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।